गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन शर्मा। आज मैं आपको आपकी एपीसी वर्कबुक सॉल्यूशंस का लेसन 4 लर्न करवा रही हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी के जो पॉइंट है उसको अच्छे से समझा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजड़ली जो गांव है वो जोधपुर के अंदर, जोधपुर में है, राजस्थान स्टेट में। ठीक है। अगला है द पीपल ऑफ द विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद ख्याल रखते हैं किसका? पेड़ पौधों का, जानवरों का। अगला है द पीपल ऑफ द विलेज फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जम्बाजी हु टॉट देम द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ के जो लोग हैं उनका एक टीचर हुआ करता है जम्बाजी। ये सच्ची कहानी है, लगभग 300 साल पहले की सच्ची कहानी है, पता चला आपको? तो इनके टीचर हुआ करते जम्बाजी। वो उनको बोला करते कि पेड़ नहीं तो हम नहीं। वो हमेशा बोला करते पेड़ जो हैं वो हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ पौधों के बिना, जानवरों के बिना एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हमें इनकी बेहद जरूरत है। तो वो जम्बाजी जो उनको सीख देते थे, जो उनको समझा के गए थे जम्बाजी, वो आज भी उन चीजों को फॉलो कर रही है। तो ये क्या आएगा? तो पीपल ऑफ विलेज फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जम्बाजी। वो जम्बाजी की टीचिंग को फॉलो कर रहे थे, जो उन्होंने उनको पढ़ाया था, सिखलाया था, उसका अनुसरण कर रहे थे। हु टॉट देम, जिन्होंने उनको पढ़ाया द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिन्होंने उनको बताया कि हमारे लिए जो जानवर हैं और पेड़ है कितने महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है अमृता वाज ए लिटिल गर्ल इन द विलेज हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रीज। अमृता एक छोटी सी लड़की है जिसको पेड़ों का बड़ा शौक है, पेड़ों को पालने का, उनको अच्छे से रखने का बड़ा शौक है, शौकीन है वो पेड़ों की। सी प्लेड फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज विद हर फ्रेंड्स। वो घंटों पेड़ की छाया में अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है। आफ्टर मेनी ईयर्स व्हेन अमृता हैड ग्रोन अप, काफी साल बाद जब अमृता बड़ी हो गई, सी saw some strangers in her village with axes in their hands। उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग उसके गांव में आए जिनके हाथों में कुल्हाड़ी है। They had come to cut the trees on the king's order। वो राजा के आदेश पर उस गांव के पेड़ों को काटने के लिए आए थे। For this they hurt अमृता एंड many other villagers। इसके लिए उन्होंने अमृता के साथ साथ बहुत से विलेजर्स को चोट पहुंचाई। चोट नहीं पहुंचाई बेटा, उनको मार ही डाला था। More than 300 people lost their lives। लगभग 300 से ज्यादा लोग वहां पे मारे गए थे। The king was affected greatly to see the villagers' love for trees। और इसके बारे में सुनने के बाद राजा का जो हार्ट था वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो यहाँ क्या है, इस घटना से राजा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। क्या देख के? गांव के लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार को देखकर। अगला, He ordered that from then on, उसने ऑर्डर दिया कि आज के बाद, उस दिन के बाद, no tree would be cut and no animals be harmed in that area। इस एरिया में ना कोई पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा, ना ही किसी जानवर को। People of this area are called बिश्नोईज। और इस एरिया के जो लोग थे उनका नाम क्या पड़ गया? बिश्नोई। And they will still follow the teachings of जम्बाजी। और आज के दिन भी वो जम्बाजी की जो टीचिंग्स है उनको फॉलो कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं हो, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी नेशनल पार्क्स है वहां पर ज्यादातर बिश्नोई है उनको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए जान भी दे देते हैं, लेकिन उनको हर्ट नहीं करने देते। आपने एक सुनी भी होगी ना, बार बार ये सलमान खान है, संजय दत्त है, संजय दत्त को कितनी बार जेल हो चुकी है इसी वजह से। उन्होंने काला हिरण मार दिया था ना राजस्थान में, तो वहां पे बिश्नोई हर साल उनको एक बार ना सेंटेंस कर देते हैं जेल में, है ना। तो अब आपकी क्वेश्चन आंसर शुरू करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए, हाउ डिड खेजड़ली विलेज गेट इट्स नेम। खेजड़ली गांव जो है उसका ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा खेजड़ली गांव का मतलब क्या है, वहाँ इसका जो नाम है वो पेड़ों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि वहां पे खेजड़ी नाम के बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे। उन पेड़ों के नाम से उसका गांव का नाम ही मशहूर हो गया खेजड़ली। ठीक है। द विलेज गेट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजड़ली ट्रीज दैट ग्रीव देयर। फिर से बोल रही हूँ, द विलेज गोट इट्स नेम, गांव ने अपना नाम
प्राप्त किया बिकॉज ऑफ किसके कारण, बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज, बहुत से खेजड़ी के पेड़ों के कारण, दैट ग्रू देयर, जो वहां पे उगे हुए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड जम्बाजी टीच द विलेजर्स, जम्बाजी ने विलेजर्स को क्या टीच किया था, क्या पढ़ाया था। अभी आया था ना पॉइंट्स में कि जम्बाजी की टीचिंग को फॉलो कर रहे थे वो लोग, तो क्या टीच किया था उन्होंने, क्या कहा था, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस, प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, लेकिन हम उनके विदाउट देम, हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। और वो क्या बोला करते, पेड़ नहीं तो हम नहीं। Why had strangers come with axes in their hands? कुल्हाड़ियां लेके स्ट्रेंजर्स क्यों आए थे गांव में, पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि राजा ने ऑर्डर दिया था कि उसके महल में काम करवाने के लिए उसको अच्छी अच्छी लकड़ियां चाहिए, तो वो गांव में गए और खेजड़ी के जो पेड़ थे उनकी लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। They came to cut the trees. अगला क्वेश्चन है, what did अमृता do when the man was about to cut the tree? जब एक आदमी पेड़ को काटने वाला था तो अमृता ने क्या किया, अमृता दौड़ के गई और उसने पेड़ को कस के पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको हिट किया, उस लड़की को मारने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं मानी, फिर जाके लिपट गई, तो उन्होंने क्या किया, अमृता को ही मार दिया था और अमृता की लड़की भी मारी गई थी, और इसके अलावा वहां पे लगभग 300 आदमियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। Why did the king change his mind? अच्छा पहले इसका आंसर बता रही हूँ बेटा, मैंने हिंदी बताई ना, एक्सप्लेन कर दिया, अभी बता रही हूँ इंग्लिश में। What did अमृता do when the man was about to cut the tree? जब आदमी पेड़ को काटने वाला था तो अमृता ने क्या किया, she put her arms around the tree, उसने अपने हाथों को पेड़ के चारों तरफ घेरा बना लिया हाथों से, and hugged it tightly, और इससे लिपट गए, कड़े कस के लिपट जाना। Why did the king change his mind? किंग का जो दिमाग था वो कैसे बदल गया, क्योंकि वो बेहद ग्रेटली अफेक्ट हो गया था, बेहद प्रभावित हो गया था गांव के लोगों का प्यार देख के कि वो पेड़ पौधों से कितना प्यार करती। As the strong feelings and love for the trees affected the king greatly, लोगों का प्रबल भावना देखकर, पेड़ों के प्रति प्रबल भावना देख के राजा बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। Who are बिश्नोई? बिश्नोई कौन है बेटा, वो जोधपुर के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं ना उनको ही बिश्नोई बोलते हैं, ठीक है। The people who live near जोधपुर in राजस्थान are called बिश्नोईज, और वैसे जम्बाजी के जितने भी फॉलोवर्स हैं ना उनको सबको बिश्नोई बोलते हैं। The followers of जम्बाजी's teaching are called बिश्नोई। ये आंसर भी आपका ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि जम्बाजी जिनके टीचर है वो भी तो उसी एरिया के पाएंगे ना बंदे, जोधपुर के आसपास के एरिया के बंदे पाएंगे। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ए है, खेजड़ली विलेज इज नियर डैश इन डैश। खेजड़ली विलेज कहाँ है, किसके पास है, जोधपुर के पास है, इन राजस्थान, राजस्थान स्टेट में। तो दोनों में क्या आ जाएगा, एक में जोधपुर एक में राजस्थान। बी, पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ डैश डैश एंड डैश। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा केयर करते थे, बहुत ज्यादा केयर किसकी करते थे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, पौधों की, जानवरों की और पेड़ों की। अगला है, सी द विलेजर्स फॉलो द टीचिंग ऑफ, किसकी टीचिंग को फॉलो करते थे वो लोग, जम्बाजी, जो उनके टीचर थे। अगला है डी, अमृता प्लेड फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द डैश। अमृता कहाँ खेलती थी, घंटों किसकी छाया में खेलती थी, पेड़ों की छाया में, तो यहाँ छाया की लिए क्या आ जाएगा, शेड। अगला है शेड ऑफ द ट्रीज, ट्रीज आ जाएगा। अब है ई, दैट डैश हिट अमृता एंड सी फेल डाउन। डैश ने हिट किया, चोट पहुंचाई और अमृता नीचे गिर पड़ी, तो क्या आएगा इसमें, किंग्समैन, किंग के लोगों ने। अगला है एफ, डैश 100 पीपल डाइड टू सेव द ट्रीज, अबाउट 300 के लगभग आदमी मारे गए थे। द फेमस एनिमल्स ऑफ खेजड़ी विलेज आर, फेमस जो वहां के रहने वाले जानवर थे उनकी आपको बताने हैं कौन कौन से जानवर थे, तो इसमें क्या आएगा, गोट्स, डियर, बकरियां,
हिरन, हेयर खरगोश, काउस गाय एंड पीकॉक्स और मोर। अगला है डैश ऑफ एनिमल्स इज नॉट अलाउड इन दिस एरिया। हंटिंग, हंटिंग ही तो की थी ना काले हिरन की, जो संजय दत्त को बार बार जेल में भेज रहे हैं ना। अगला है थर्ड, राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट एंड इनकरेक्ट वंस। आपको स्टेटमेंट जो सही है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके आगे फॉल्स। फर्स्ट है ए पीपल ऑफ खेजड़ली विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बोलते हैं खेजड़ली जो गांव था वो वहाँ के लोग प्लांट्स की, पेड़ों की और एनिमल्स की बहुत ज्यादा केयर किया करते। यस, इट इज राइट। तो क्या आएगा? ट्रू। सेकेंड है बी जम्बाजी टोल्ड दैट द ट्रीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। जम्बाजी ने कहा कि ट्री जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, जम्बाजी ने तो क्या कहा था? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सी है अमृता's फ्रेंड्स वर ट्रीज। राइट, अमृता इनके साथ ही खेलती थी। ट्रू आएगा। डी है अमृता saw some strangers in her village। अमृता ने देखा वहां पे कुछ अजनबी लोग आ गए। बिल्कुल सही बात है, ये राइट आएगा, ट्रू आएगा इसमें। ई some strangers had come to plant new trees in अमृता's village। बोलता है अमृता के गांव में जो स्ट्रेंजर्स आए थे वो नए नए पौधे लगाने के लिए आए थे। नहीं, वो पेड़ों को काटने के लिए आए थे। तो इसमें फॉल्स आएगा। एफ है अमृता gave her life to save trees। अमृता ने अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू आएगा इसमें। बिश्नोई स्टिल फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जम्बाजी। आज भी बिश्नोई जो लोग हैं वो जम्बाजी की टीचिंग को फॉलो करते हैं। यस, ये बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको बताया ना, ज्यादातर नेशनल पार्क्स में आज के दिन इनको रखा जाता है क्योंकि इनके लिए हम लोगों की थिंकिंग क्या है कि ये बिल्कुल भी चोट ना पहुंचाएंगे और ना किसी को पहुंचाने देंगे। अब है एच, ब्लैक बक इज द नेम गिवन टू द पीकॉक्स। नहीं, ब्लैक बक पीकॉक को नहीं बोला जाता। आगे राइट ए पैराग्राफ ऑन द लव ऑफ द पीपल ऑफ खेजड़ली फॉर ट्रीज। खेजड़ली गांव के जो लोग हैं उनका जो प्यार था पेड़ों के प्रति, उसके ऊपर आपको कुछ लाइनें लिखनी है। तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ। ऑल द चिल्ड्रन हैड स्पेशल ट्रीज। सारे बच्चे, आपको पता है बच्चे हमेशा किसका कहना मानते हैं? जैसे पेरेंट्स होंगे, बच्चे ज्यादातर वैसे ही होते हैं, है ना, उनके संस्कार आते हैं। तो सारे बच्चे पेड़ों को, सारे बच्चों ने अपना अपना एक पेड़ चुन रखा है फेवरेट। इसका मतलब क्या है? उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो क्या है? ऑल द चिल्ड्रन हैड स्पेशल ट्रीज। हर बच्चे का अपना एक स्पेशल ट्री था। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। वो घंटों पेड़ की छांव में बैठे रहा करते। दे ग्रेट ट्रीज। वो पेड़ों को बधाई देते थे कि आप हमें सारी चीजें देखते ही देखते हो, लेते कुछ नहीं हो। अबाउट 100 पीपल डाइड टू सेव द ट्रीज। और लगभग 300 के आसपास लोग मारे गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है। अब है क्वेश्चन 5, खेजड़ली विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मेनी खेजड़ली ट्रीज दैट ग्रो देयर। खेजड़ली गांव ने अपना नाम पाया था किस बात पे? कि वहां पे बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ उगे हुए थे। राइट 5 सेंटेंस अबाउट खेजड़ी ट्रीज। अब आपको खेजड़ी ट्री के बारे में 5 सेंटेंस बतानी। पहला, इट इज ए डेजर्ट ट्री। आपको पता है राजस्थान में मरुस्थल है, तो ये डेजर्ट ट्री है। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, कम पानी में अच्छे से उग जाता है और अच्छा विशालकाय उत्तर। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। इसकी जो बार्क है, इसका जो तना है, तने की जो छाल होती है उसको बार्क बोलते हैं। स्टेम होती है ना, उसके ऊपर जो छाल होती है उसको बार्क बोलते हैं। इसकी बार्क से हर्बल मेडिसिन्स बनती है। उसके बाद पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। इसके जो फ्रूट होते हैं, बीन बोला जाता है, उनको लोग पकाते हैं और खाने के रूप में खाते हैं। एनिमल्स ईट इट्स लीव्स। एनिमल्स इसकी पत्तियों को खाते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन इट्स शेड। बच्चे इसकी छांव में खेलते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। ये बड़ा ही ताकतवर और ब्यूटीफुल सुंदर ट्री है। अब है इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शो राजस्थान ऑन इट। आपको इसमें राजस्थान बताना है कि राजस्थान कहाँ है। आपको पता है राजस्थान एरिया अपने यहाँ पे थार मरुस्थल है, वो राजस्थान के एरिया में। आपको पता है इस बात का? अपने यहाँ जो थार नाम का जो डेजर्ट है वो कहाँ है? राजस्थान में। आपकी बुक में मैंने
इसको भर दिया है जो राजस्थान का एरिया है। इसकी साइड में क्या है, हरियाणा, एक साइड में गुजरात है, ठीक है, तो ऊपर जम्मू कश्मीर है, लेकिन ये तो मेनली हरियाणा से ही लगता है, हरियाणा और गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला है, समटाइम्स ब्लैक ए फिल्म एक्टर हैड टू गो टू जेल बिकॉज ही हंटेड ब्लैक बक इन द बिश्नोई एरिया। ब्लैक बक काले हिरण को बोलते हैं बेटा। अभी आपके ट्रू फॉल्स में आया था ना कि ब्लैक बक जो है उसी को पिकॉक बोलते नहीं, पिकॉक तो मोर होता है और ब्लैक बक क्या होता है, काला हिरण। तो ये बोलते हैं काले हिरण को मारने की वजह से एक फिल्मी एक्टर जो है उसको जेल जाना पड़ा था। फाइंड आउट हिज नेम एंड वेन एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। उसका नाम क्या है और एग्जैक्टली हुआ क्या था। सलमान खान और संजय दत्त भी है बेटा, और एक हीरोइन भी थी। ये 3 थे, लेकिन ज्यादातर जेल सलमान खान को हो रही है। ये तीनों के तीनों वहां घूमने गए थे और इन्होंने ड्रिंक ले रखी थी और इन्होंने क्या किया, बड़ाई के चक्कर में लोग शो करते हैं ना कि मैं बहुत अच्छे से राइफल चलाता हूँ, तो शो किया। वैसे इन्होंने जानबूझ के नहीं मारा, शो किया कर रहे थे फायरिंग, और एकदम से ब्लैक बक आया और इन्होंने क्या किया, उसको ही मार गिराया। क्योंकि ड्रिंक ले रखी थी ना, आपको पता है ड्रिंक लेने के बाद दिमाग काम कम करता है ना, तो गलत काम किया, उसकी वजह से इनको बार बार जेल जाना पड़ता है। आपको पता चल गया क्या हुआ था उस दिन, ठीक है। अगर आपको बेटा मेरी ये वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।